Good morning बच्चों, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the chapter of EVS class 5, what if it finishes. क्या मतलब है इसका? तो पहले हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर क्या है। उसके बाद में हम नोट्स से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस। ठीक है, और फिर हम करेंगे वर्कशीट। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं। चैप्टर रीड करते हैं पहले। अ बस जर्नी। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द एडलाज स्टेपवेल, जो कि बावली में है, अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycle, others counted the buses, cars, and motorcycles. अब्राहम who was counting bicycle सुनकर बोर. अब्राहम क्या हुआ, वो रोड पे बाइसिकल गिनते गिनते बोर हो गया और उसने बहुत हार्डली ही हाईवे पे कोई बाइसिकल्स देखी थी. स्क्रैच. द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट, यानी कि रेड लाइट जब हो गई थी तो ड्राइवर ने ना ब्रेक लगा लिया और वहां पे इट वाज अ बिग क्रॉसिंग. क्रॉसिंग थी वहां पे और क्या था, ट्रैफिक जाम लग गया. हॉन्ग हॉन्ग. रेड लाइट पे ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम लग जाता है जब सारी सारी गाड़ियां क्या हो जाती है, रुक जाती है. सब हॉर्न बजा रहे थे. ठीक है, और क्या हो रहा था, व्हीकल्स में स्मोक बाहर निकल रहा था जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो एक रिक्शा के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसको कफ हो रहा था, जिसको खांसी थी. और अब अब्राहम बोलता है, आई स्मेल समथिंग फैमिलियर. मुझे कुछ फैमिलियर स्मेल आ रही थी. आई रिमेम्बर दिस स्मेल इफ इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. बाबा की जो ट्रैक्टर था उसमें से आती थी ऐसी ही स्मेल. ठीक है, तो चलिए पेट्रोल पंप की बात करते हैं. ऑन द पेट्रोल पंप, आफ्टर सम टाइम अ बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप. देयर वाज अ लॉन्ग क्यू. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. यानी कि वो सब उतर गए एक लाइन में. क्या हुआ था, गाड़ियां लगी हुई थी. ठीक है, और काफी वेट करना पड़ा बस को. तो सब रुक गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स लगे हुए हैं. ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये बोर्ड पे लगा हुआ था. ठीक है, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. पेट्रोल और डीजल क्या है, वो हमेशा के लिए नहीं है. इट इज एन लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, यानी कि रेड लाइट पे आप अपनी गाड़ियों को बंद कर दें ताकि जो फ्यूल है वो बच जाए, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में है. ठीक है, हाँ, पेट्रोल की प्राइस दे रखी है 98.59 पर लीटर. डीजल की है 96.9 पर लीटर. We could not understand why it was written the petrol and diesel will not last forever. उनको समझ में नहीं आया कि भाई पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए क्यों नहीं है. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. जो पेट्रोल पंप पे एक अंकल है जो वहाँ काम करते हैं, उन्होंने उन अंकल से पूछा अब्राहम ने कि भाई पेट्रोल पंप हमेशा के लिए क्यों नहीं है, पेट्रोल पंप कहाँ से आता है. तो उन अंकल ने कहा कि डीप 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 डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी कि हमारे बहुत ही ग्राउंड के अंदर से पेट्रोल को निकाला जाता है. अर्थ के ग्राउंड में से ड्रिल करके, मशीन को ड्रिल करके पेट्रोल निकाला जाता है. मंजू ने पूछा, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, कैसे बनता है वो. अंकल ने कहा, इट इज फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली. इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन. एज आई टोल्ड यू, जो पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, ये दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर नॉट मेड बाय मैन और अ मशीन, राइट. सो नेचुरल रिसोर्सेज होने के कारण ये क्या होते हैं, इट इज गिवन बाय आवर नेचर, नॉट बाय ह्यूमंस, राइट. और इनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है. ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोल, ये फ्यूल बनने में, कॉयल बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट. तो अब्राहम पूछता है, देन वी डिडंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल एंड लाइक वी पंप आवर वाटर. उसने कहा कि अगर
ग्राउंड के अंदर ही है तो हम उसको जैसे बोरवेल से पानी निकालते हैं वैसे ऑयल भी निकालेंगे। ठीक है, तो अंकल बोलते हैं नहीं, ये सब जगह नहीं होता है, कुछ ही प्लेसेस में होता है, जो कि हमारे कंट्री में कुछ प्लेसेस में होता है। तो और उनके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है और फिर उसको क्लीन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। ठीक है, फिर दिव्या बोलती है इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। पोस्टर के अकॉर्डिंग तो पेट्रोल हमेशा के लिए है ही नहीं। तो अंकल ने कहा इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। जिस तरह से हम इनका यूज कर रहे हैं उस तरह से ये जल्दी जल्दी बनता नहीं है, यानी कि उसको एक प्रोसेस लगता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इट टेक्स लैक्स ऑफ इयर्स ऑफ फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। ठीक है, तो अब्राहम बोलता है हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस। जब तेल खत्म हो जाएगा तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? तो उनकी ही एक फ्रेंड बोलती है कि सीएनजी पर। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स व्हिच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक। तो अंकल हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो भी अर्थ से ही आती है। इट इज ऑल्सो लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। तो दिव्या बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी से भी व्हीकल चलते हैं। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। We will have to do something or else how will we travel when we grow up? दिव्या बोलती है My दादी grandmother would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. And what will you do when you grow up? Manju बोलती है see, only one or two people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? बस क्यों नहीं यूज करते? जब गाड़ियों में सिर्फ एक दो लोग ही बैठते हैं तो why they don't use the public transport? That will save petrol. One bus can carry many people. मंजू बोलती है when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight, यानी कि सोलर एनर्जी से। ठीक है, सनलाइट से। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों में लाइट की प्रॉब्लम रहती है, राइट? तो अब वहां पे क्या हो रहा है, इवन दो एयरपोर्ट्स पे और बड़े बड़े शहरों में भी सोलर पैनल्स आ गए हैं। सोलर पैनल्स क्या होते हैं, जब सन की लाइट चलती है तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो मंजू भी यही बोल रही है कि मैं एक ऐसी कार का इन्वेंट करूंगी कि वो सनलाइट से चले। then we won't have to worry about it getting finished. तो हमें पेट्रोल के खत्म होने की टेंशन ही नहीं होगी। We can use it as much as we want, right? तो अब देखिए ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के अंदर कितने खजाने हैं उसके बारे में बताया गया है। इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज। ये आसान तरीका नहीं है कि ढूंढ निकालना कि ऑयल कहाँ है। Deep down below the earth, scientists use special techniques, machines to find this out. कुछ टेक्निक्स और कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पे ऑयल है। Then through pipes and machine, petroleum is pumped up. This oil is smelly, thick, dark colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate these, it is sent to refinery. Have you heard about a refinery? We will discuss it. Okay. It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol engine, oil, and fuel for aircraft. Do you know that LPG, जो कि कुकिंग गैस है, वैक्स, कोयल tar, and grease are also obtained from this. It is also used to making several other things like plastics and paints. देखिए रिफाइनरी क्या होता है। रिफाइनरी वहाँ जो रिफाइनरी की जो इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑयल को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। जब ऑयल को ग्राउंड में से निकाला जाता है, अर्थ के ग्राउंड से निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होती है। उसी को रिफाइन करके अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल एटसेट्रा। तो ये सब सबसे ज्यादा प्योरिफाइड जो ऑयल होता है, सबसे ज्यादा जिसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज ना हो,
वो एयरक्राफ्ट में यूज होता है। एयरक्राफ्ट मतलब एयरप्लेन्स में यूज होता है। फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर इंजन ऑयल, कैरोसिन, ये सब यूज किए जाते हैं उस पेट्रोल से। उसी को बहुत, रिफाइनरी का मतलब होता है बहुत सारे लेवल्स पे पेट्रोल को, उस फ्यूल को क्लीन करना। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। I started thinking about saving oil. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. वो बता रहा है कि जब मेरे बाबा भी क्या करते हैं, इंजन को ऑन करके, ट्रैक्टर का इंजन ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है, फ्यूल की भी डिमिनिशेस होती है, राइट, खत्म हो रहा है ऑयल भी, तो ये वेस्ट है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये एक एक्सरसाइज है कि प्राइस क्या है ऑयल की। पेट्रोल स्कूटर में कितने लीटर पानी, कितने लीटर ऑयल आता है, कार में कितने लीटर होगा। ठीक है, प्राइसेस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये एक पोस्टर दिया हुआ है, फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, कहाँ कहाँ यूज होता है पेट्रोल। ठीक है, डीजल एयरप्लेन, एरोप्लेन फ्यूल में यूज होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर, कैरोसिन टू रन मशीन्स, जनरेटर्स। ठीक है, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। ठीक है, सेव फ्यूल एंड मेक इट हैबिट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वुड फॉर चूल्हा। Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chula, stove जिसे बोलते हैं. Her daughter also helped to her in this. For the past 3 months, she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burnt. ठीक है, but Durga does not have any other option when there is not enough money to buy food. Where will they be? There be money to buy wood. आपने देखा होगा बच्चों कि गाँव में क्या होता है, आज भी गाँव में गैस का यूज नहीं किया जाता है। वहां पे चूल्हे का यूज किया जाता है, स्टोव जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ियां जला के खाना पकाया जाता है। और वो जो डैम्प वुड होती है ना बेटा, वो क्या करती है, वो जब हमारे ऑक्सीजन के साथ हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे ही लंग्स में जाती है और टीबी जैसी बीमारियां भी कर देती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, खांसना हो जाता है उसको, मतलब कफ होता है उसको। ठीक है, तो इट इज वेरी डेंजरस। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं आगे। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री। आज भी हमारे देश के 2/3 लोग हमारी कंट्री के यूज करते हैं उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स एक्सेट्रा। उपले क्या होते हैं, जो गाय का वेस्ट होता है उसको उपले बोलते हैं। उनको जलाकर क्या किया जाता है, खाना बनाया जाता है। These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water, and also for lighting. Many other things are used for all activities at home, जैसे कि kerosene, LPG, coal, electricity, etc. Kancha had been a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the which fuel has increased in which fuel has decreased over the past 20 years. ये एक चार्ट दिया हुआ है देखो, 1976 और ये 1996। ये क्या है, जो उपले, वुड और ये सब पहले 84% था, अब ये 75% हो गया है। एलपीजी गैस जो थी, वो एलपीजी और केरोसिन वो 10% लोग यूज करते थे, अब क्या करने लगे, 80%। कॉइल का यूज कितने लोग करते थे, 5%, जो 2% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी पहले 1% यूज करते थे, अब 5%। तो मोस्टली ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है अभी भी।
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में। एक्टिविटी है, क्लियर है। तो यही था हमारा चैप्टर। इसके बारे में हम थोड़े से नोट्स वगैरह भी अब डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। वी विल डू द वर्कशीट आल्सो। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वर्कशीट एंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोलर एनर्जी क्या होती है, पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, ऑयल कैसे बनता है। ये जो सब चीजें हैं ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वर्कशीट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।